फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चरावली ई पाठशाला में। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है सूफी एवं भक्ति आंदोलन। उसमें से हमारा जो सूफी वाला जो पोर्शन है वो हम पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा भक्ति आंदोलन। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, जो सूफी आंदोलन जो था वो संबंधित था आपका इस्लाम धर्म से, और जो भक्ति आंदोलन जो आज से हम शुरुआत करने वाले हैं वो पूर्णतः केंद्रित होगा हिंदू धर्म के ऊपर। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि हम हिंदुत्व के कोर कॉन्सेप्ट को समझें। जब तक हम हिंदुत्व के कोर कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, हमें भक्ति आंदोलन समझ में नहीं आने वाला है। दोस्तों, आज जिस धर्म के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हिंदू धर्म। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हिंदू धर्म एक धर्म नहीं, हिंदू एक विचार मात्र है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। ये दुनिया का एकमात्र धर्म है जो एक्चुअली लाखों लोगों के विचारों से ही निकला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये हिंदू धर्म नहीं, हिंदू एक विचार है। बाकी आप जितने भी धर्म के बारे में देखेंगे वहाँ पे हम देखेंगे कि सारे के सारे धर्म किसी एक व्यक्ति या एक लोग के द्वारा ही केंद्रित हैं, और इस धर्म का नाम हिंदू धर्म नहीं, इस धर्म का नाम वास्तविक नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म क्यों? क्योंकि ये सनातन काल से चला आ रहा है। सनातन काल क्या? यानी कि जिस काल का कोई पता ही नहीं है, आदि अनंत काल से चला आ रहा है, इसलिए इस धर्म का नाम है सनातन धर्म। बाकी आप जितने भी धर्म के बारे में देखेंगे सबके बारे में समय सीमा निहित है, लेकिन इस धर्म के बारे में कोई सीमा निहित नहीं है। ना ही इसके बारे में ये पता है कि ये धर्म किसने चलाया। एक्चुअली इसका जो मूल भावना है, ये काफ़ी समय पहले से लाखों लोगों के विचार इसमें मिलते गए और आज भी मिलते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मिलना बंद हो गया है। अब आज पूरे विश्व में लगभग 110 करोड़ हिंदू हैं। अगर आप इन 110 करोड़ लोगों से अलग अलग ये प्रश्न पूछोगे कि हिंदुज्म क्या है, तो आपको 110 करोड़ ही आंसर मिलेंगे। यही है हिंदुज्म, यही है हिंदू। क्योंकि हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व एक विचार है। यही एकमात्र ऐसा धर्म है जहाँ पे आप भगवान का मजाक बनाना है, मजा सकते हो। आपको बोलना है कि मुझे तो केवल एक भगवान मानना है, एक भगवान मानो। आप बोलो मुझे 10 भगवान मानने हैं, 10 भगवान मानो, कोई रोक टोक नहीं है। कोई बोलेगा मुझे भगवान मानना ही नहीं है, बिल्कुल मत मानो, कोई आपसे मनाही नहीं करेगा कि आप मानो ही मानो। कोई कहता है कि सूंड वाले भगवान, कोई कहता है कि गले में सांप वाले भगवान, कोई कहता है अरे सांप पर लेटा हुआ भगवान। ऐसे ही लोगों के बारे में प्रभु तुलसीदास ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये हमारे यहाँ लाखों करोड़ों भगवान हैं और उन्हीं लाखों करोड़ों भगवानों को मानने वाले भी हैं। इस प्रकार आप देखते हैं सबसे अधिक विविधताओं वाला धर्म हिंदू धर्म ही है। दोस्तों, कभी आप बोलोगे, कभी तो आप सनातन धर्म बोल रहे हो, कभी हिंदू धर्म बोल रहे हो। एक्चुअली बात क्या है? बात यह है कि वास्तविक इसका नाम सनातन धर्म ही है। फिर आप बोलोगे फिर ये हिंदू धर्म क्यों बोल रहे हो? हिंदू हिंदू शब्द कहाँ से आया? ये जो हिंदू नाम है ये पड़ा है इस जो आप देख पा रहे हैं इस सिंधु नदी के कारण। सिंधु नदी के कारण क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बाहरी लोग आए, ग्रीक, शक, कुषाण, हूण, उन लोगों ने जो इधर से आए थे सारे के सारे, उनकी नज़र में इस नदी के पार जितने भी लोग रहते थे, इस क्योंकि वो शक को ह उच्चारण करते थे, इसीलिए सिंधु नदी के पार जो लोग हैं, सिंधु के पार हिंदू, सिंधु के पार हिंदू, तो वहीं से ये नाम आया हिंदू। और वहीं से इस धर्म को मानने, यहाँ पर रहने वाले लोग जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे, वो लोगों का नाम, धर्म का नाम पड़ा हिंदू और लोग पड़ गए और हिंदू, यानी कि धर्म का नाम हिंदू और लोगों का नाम हिंदू। ये तो ही विविधताओं की बात। अब आपको सामने जो ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, अगर आपने इस डायग्राम को समझ लिया तो मैं कहूँगा कि आपने हिंदुत्व की या हिंदू धर्म की या कहूँ सनातन धर्म के मेन कोर कॉन्सेप्ट को समझ लिया। और वो कोर कॉन्सेप्ट समझना ज़िंदगी के लिए बेहद आवश्यक है। क्योंकि मैंने जो विविधताओं की बात की, जितने भी संप्रदायों में, जितने भी लोगों में कोई भी बटा हो, लेकिन वो इस
डायग्राम के कोर कॉन्सेप्ट को मानने से मना नहीं कर सकता। इसी कोर कॉन्सेप्ट में पूरे के पूरा हिंदुत्व का बेस टिका हुआ है। आइए इसको समझते हैं। यह है परमात्मा, इनफाइनाइट एनर्जी। इस परमात्मा में से निकलती है आत्मा, और ये आत्मा जब इस माया या प्रकृति या कहें संसार, इस माया प्रकृति या संसार में आके जब किसी शरीर में आके प्रवेश करती है तो कुछ इस तरह से जीवन प्रारंभ होता है। आगे बढ़ता है, जवान होता है, बुढ़ा होता है, फिर मरता है इंसान, फिर जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, और ये क्रिया चलती ही रहती है। इस तरह जन्म लिया, बड़ा हुआ, मरा, फिर जन्म लिया, फिर बड़ा हुआ, फिर मरा, और ये पूरा जीवन चक्र इस तरह जुड़ता कंटिन्यू रहता है। इसे बोलते हैं जीवन चक्र। इसका आप देख रहे होंगे पूरा एक जाल सा बन गया है। इसीलिए तो बोला जाता है संसार एक माया जाल है। आत्मा माया में आई और इस जाल में फंस गई, और इस जाल में फंस के इतनी ऊब जाती है, और आत्मा इस माया जाल को तोड़ के परमात्मा में विलीन होना चाहती है। ये जो जीवन चक्र है, यहाँ से जन्म लेने का, बड़ा होना, फिर मरना, फिर अगला जन्म लेना, ये जो अगला जन्म लेने वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको ऊपर डिपेंड करता है, आपके द्वारा किए गए कर्मों पर डिपेंड करता है कि आपने इस जीवन में, इस चक्र, इस पूरे साइकिल में कैसे कर्म किए हैं। और उन कर्मों को आपके एक जो परमात्मा का जो एक बड़ा वाला सर्वर है, इसमें दो तरह के खाते चलते हैं। एक चलता है अच्छी चीज़ों वाला खाता, और दूसरा रहता है जिसमें चलता है गलत चीज़ों वाला खाता। और जब आपकी मृत्यु होती है तो उन दोनों खातों को बैलेंस को किया जाता है। फिर अगर आपके दोनों खातों में मिला के अगर आपकी अच्छाइयाँ होंगी तो आपको अगला जीवन उसी बेस पर मिलेगा, और अगर आपकी गलत होंगी वो भी जो जीवन मिलने वाला है उस पर डिपेंड करेगा। ये काफ़ी सारी योनियाँ होती हैं, उन योनियों का निर्धारण भी आपके द्वारा किए गए इन कार्मिक सिद्धांत पर ही आधारित है। आपने लोगों को अक्सर कहते हुए सुना होगा, हे भगवान हमें मुक्ति दे दो, या हे भगवान हमें मोक्ष दे दो, या हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो वो मोक्ष क्या है? वो मोक्ष यही है जो आत्मा इस पूरे जाल को कहीं से भी ब्रेक करके, इस ब्रेक करने के बाद आत्मा बाहर निकले और सीधा जाके इस परमात्मा में जाके मिल जाए। वही आत्मा का दोबारा से परमात्मा में मिलना ही मोक्ष कहलाता है। इस आत्मा का परमात्मा में मिलने का भी दो तरीके बताए हैं। एक है द्वैत और दूसरा है अद्वैत। द्वैत का सिद्धांत क्या कहता है? द्वैत का सिद्धांत ये कहता है कि आत्मा परमात्मा में ऐसे मिलती है जैसे कि कोई बड़े से हरे कलर के वृक्ष पर, एक तोता का रंग भी हरा ही होता है, पेड़ पे जाके तोता बैठ जाए, और कि वो दूर से आप देखोगे तो आपको तोता और पेड़ एकदम मिले हुए दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो तोता है वास्तविक में वो अलग है, वो पेड़ का एक हिस्सा नहीं है। और कुछ समय के बाद तोता फिर उस पेड़ से उड़ जाएगा और उड़ के फिर इस संसार में आएगा और फिर वही प्रक्रिया अपनाएगा। लेकिन उसके विपरीत अद्वैतवाद का सिद्धांत ये कहता है कि आत्मा परमात्मा में ठीक वैसे ही मिलती है जाके, जैसे कि किसी सागर में जाके एक बूंद मिल जाए। यानी कि आप जब सागर में जाके बूंद मिल जाएगी तो फिर आप पहचान नहीं सकते कि बूंद क्या है, और सागर में जो बूंद आई है वो कौन सा है, आप उसको ढूंढ नहीं सकते दोबारा से। तो ये जो आप द्वैत और अद्वैत वर्ड है, इनको हल्के में मत लेना। आपके आगे जो भक्ति आंदोलन चलने वाला है, इसमें द्वैत और अद्वैत आपको बहुत परेशान करेंगे। इन द्वैत और अद्वैत को बताने के लिए ही मेरी पूरी 10 मिनट की जो कहानी कड़ी है, ये केवल द्वैत और अद्वैत को समझाने के लिए आपको बताई गई है। तो इन द्वैत और अद्वैत को अब आपके समझ में आ गया होगा द्वैत क्या है और अद्वैत क्या है। अब ये तो हमारे समझ में आ गया कि इस माया जाल को तोड़ के आत्मा का परमात्मा में मिलना ही मोक्ष कहलाता है। तो अब ये जीवन चक्र ये टूटे कैसे? ये जो कड़ी है, ये जो ब्रेक है, ये आत्मा परमात्मा में जाके कैसे मिले? हम तो जीवन जाल में, जंजाल में फंसे हुए हैं। तो इसके ये निम्नलिखित 4 रास्ते हैं। अल्टीमेट गोल मोक्ष प्राप्त करना, और इस मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये जो 4 रास्ते हैं,
यही हर हिंदू अपनाता है, चाहे वो माने न माने, लेकिन इन 4 रास्तों में से किसी न किसी एक रास्ते को वो जरूर अपना रहा होगा। 4 रास्ते कौन से हैं? एक है कर्म का सिद्धांत, दूसरा ज्ञान का सिद्धांत, तीसरा है हठ का सिद्धांत और चौथा है भक्ति का सिद्धांत। यानी कि इनको अगर कहें तो मैं 4 योगों में डिवाइड करूं तो कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग और भक्ति योग। अब ये चारों योग क्या हैं और ये कैसे होते हैं? तो सबसे पहले बात करूंगा मैं कर्म योग के बारे में। कर्म योग के बारे में श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी तरह से गीता में भी समझाया है। वही कार्मिक सिद्धांत है और उसी कार्मिक सिद्धांत पर ही हमारे जीवन चक्र चलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर जिंदगी में जो जीवन है उसके आपके 2 खाते चलते हैं, अच्छे खाता और गलत खाता। उन दोनों खातों के जोड़ने के बाद जब आपकी मृत्यु होती है तो वो निर्धारित करता है कि आपका अगला जीवन कैसा होगा। तो वही उसी प्रकार अब अगर आप जाने अनजाने में भी कर्म करते हैं गलत, जैसे कि आप कुछ नहीं तो आप खाना खा रहे हैं, खाना खाने में कुछ लोग नॉनवेज खाते होंगे। नॉनवेज खाने में क्या है कि आप किसी न किसी जीव को आपकी वजह से किसी न किसी जीव की हत्या हो रही है। तो उस जीव के जो कर्म हैं, आपने उस जीव के कर्मों को रोक दिया और आपने तो केवल खाना खाया, आपने उसको खाने मात्र से लिया, लेकिन आपने काम क्या किया? उस जीवन का आपने उस जो कर्म कर सकता था या अपने गंदे कर्मों को मिटा सकता था, उसको आपने रोक दिया। आपने एक जाने और अनजाने में एक बहुत ही बड़ा, मैं कहूँ तो हल्का सा पाप कर दिया, यानी कि गलत कर्म कर दिया, और वो गलत कर्म आपके नेगेटिव खाते में जाएगा। उसी प्रकार विश्वास, सच्चाई, मत, स्वचेतना, खुशी, स्वतंत्रता, सेक्स, ड्रग्स, भोग, उपभोक्तावाद, सत्व, पाप, पुण्य, ये सब चीज अगर करने के बाद इस जीवन के माया रूप में इंसान इन सबसे विकृत होने के बाद भी अगर अपने कर्मों को अच्छा बना पाता है, तभी वो कार्मिक सिद्धांत के आधार पर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। और लेकिन ये सबसे दूर रहना, भोग से, विलास से, उपभोक्तावाद से, ड्रग्स से, खुशियों से, स्वतंत्रता से, तमसा से, ये इंसान के लिए बेहद कठिन मार्ग है। इसीलिए इस मार्ग पर जाना लोग ज़्यादातर उचित नहीं समझते, क्योंकि वो ये इस मार्ग को फॉलो नहीं कर पाते हैं। अब ये मार्ग तो गया हमारे हाथ से। अब दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है हठ योग का, जिस हठ योग को ज़्यादातर लोग आप देखते होंगे नागा साधु और कुछ पहले आपने सुना होगा तपस्वी अपनाते थे। इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है। इसमें अपने जितने भी ये इन लोगों की समझ में आ गया है कि हम गलत कर्म करेंगे तो हमें मोक्ष कभी प्राप्त नहीं होगा। तो इनका एक ही सिद्धांत है, जो कर्म किए उनको सबको जला डालो, कोई सुख मत भोगो, कोई इच्छा मत रखो, हर पीड़ा जो इस शरीर को दे सकते हो वो दो। अब आप कहोगे कि ये आप जितने भी साधुओं को देखते हो सारे नागा साधु नहीं होते, उसमें से कुछ ही नागा साधु होते हैं। और नागा साधु बनना इतना आसान काम भी नहीं है। नागा साधु बनने के लिए बेहद कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। वो इस दुनिया से दूर कहीं जाके पहाड़ों पे, और एक तरह से बोलते हैं ना, वस्त्र त्यागेंगे, इस संसार के दी हुई कोई भी, इस संसार यानी कि माया यानी कि प्रकृति, इस जाल के द्वारा दी हुई कोई भी चीज नहीं अपनाते। जिस तरह से वो इस प्रकृति में आए, जिस रूप में आते हैं, उसी रूप में जीवन भर रहते हैं। जो इस प्रकृति का लिया कुछ लेंगे ही नहीं तो उसका असर कैसे पड़ेगा, इसलिए वो कपड़े नहीं पहनते। दूसरे तपस्वी लोग, यानी कि ये तपस्वी लोग वो तपस्या में लीन हो जाते हैं, यानी कि एक तरह से हट कर लेते हैं। जब तक इस जीवन में हमें हमारी आत्मा परमात्मा जाके नहीं मिल जाएगी, हम इस जगह को नहीं छोड़ने वाले हैं। नागा कहें या तपस्वी कहें, दोनों ने एक तरह से हट अपना लिया। हम हट अपनाएंगे, हम जिंदगी में कोई सुख नहीं लेंगे, कोई मोह नहीं लेंगे, कोई इस जीवन का, संसार द्वारा दी गई प्रगति कोई भी चीज का हम उपभोग नहीं करेंगे। ये हमारा हट है। और हमारी आत्मा जब तक परमात्मा में नहीं मिल जाएगी, हम इस हट को अपनाएंगे। तो ये होता है हठ योग। और ये दोनों ही काम इस संसार के जीवन में, जीवन चक्र में रहते हुए, माया रूप में रहते हुए किसी भी आम इंसान के लिए करना बहुत ही कठिन काम है। तो आपके हाथ से कर्म का योग भी गया, हठ का योग भी गया। अब तीसरा है योग ज्ञान का योग। और इस ज्ञान के योग को अपनाने के लिए, जो कि ज्ञान का योग आदिगुरु शंकराचार्य जी ने अपनाया था, उस ज्ञान के, सीधी सी बात है, ज्ञान योग, ज्ञान यानी कि ज्ञान कहाँ से मिलता है? वेद पढ़ना पड़ेंगे, उपनिषद, पुराण, रामायण, गीता
और इन सबको पढ़ना एक छोटे से आम आदमी बोलेगा हम कितना कैसे पढ़ पाएंगे, हमें ये भी करना है, ऑफिस जाना है, खाना खाना है, पानी पीना है, खेतों को देखना है, तो इतना सारा समय हमारे पास नहीं है, हम कहाँ से इतना सारा ज्ञान को घूमेंगे। ना ही वो कर्म को अपना सकता है, ना वो हठ को योग को कर सकता है, ज्ञान योग से तो वो दूर दूर भाग रहा है। तो अब इन तीन तो रास्ते है, तो एक ही रास्ता बचता है, क्योंकि मोक्ष तो प्राप्त करना है, मोक्ष तो सबको चाहिए, बिना मोक्ष के तो अल्टीमेट कोई गोल ही नहीं है। तो अब क्या, तो एक सबसे आसान और एक सबसे सरल तरीका है, वो है भक्ति। भगवान की भक्ति में लग जाओ, सुबह शाम पूजा करो, अगरबत्ती जलाओ, और इसी भक्ति को जो जोड़ दिया था वो सबसे ज़्यादा फोकस हुआ था 14वीं शताब्दी में आके। और इस भक्ति के लोगों के रूप में जागृत करना, क्यों ना तो हट कर पा रहे थे, ना ज्ञान कर पा रहे थे, ना कर्म ही सही कर रहे थे, तो उनको एक रास्ता दिखाना, उस रास्ते को जो दिखाने के लिए जो सबसे ज़्यादा आंदोलन चलाया गया, उसी आंदोलन के बारे में हम अगले क्लास में भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से मैं क्लास को दो भागों में डिवाइड करने वाला हूँ। एक तो भाग जाएगा इस भक्ति आंदोलन की तरफ, जो कि आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सेटिस्फाई करते हुए भक्ति आंदोलन, देन फिर हम प्रांतीय राजवंश और फिर मुगल वंश को पढ़ते हुए आगे निकल जाएंगे। और दूसरी शाखा में चाहता हूँ हिंदुत्व के बारे में, जो काफ़ी लोगों के मन में डाउट्स हैं। हिंदू धर्म की 12 मूल अवधारणाएं हैं, जैसे आत्मा क्या है, पुनर्जन्मों संसार क्या है, कर्म का क्या सिद्धांत है, प्रकृति और गुण क्या है, माया किसे बोलते हैं, मोक्ष क्या है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, धर्म क्या है, या कहें तो ये काल है, काल क्या है, भगवान और देवियां क्या है। हिंदू धर्म के काफ़ी सारे प्रतीक चिन्ह हैं, उन प्रतीक चिन्हों का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं ओम क्या है, ओम जानते समय, लिखते समय, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं आपसे 98% बंदे ओम सही से नहीं लिख पाएंगे, अगर लिख भी देंगे तो उनको उनका मतलब नहीं पता होगा। तो हिंदू धर्म को लेकर काफ़ी सारे डाउट्स हैं लोगों के। एक छोटी चीज़ मैं आपसे पूछ लेता हूँ, दीपावली लोग देखते हैं, दीपावली दिन दिए जलाते हैं, लोगों से पूछा दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो सब यही बोलते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र इस दिन अयोध्या वापस आए थे, उनकी खुशी में हम दिए जला रहे हैं। चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप दीपावली दिन दिए तो जाते हैं, दिए जलाने के साथ साथ आप एक काम और करते हैं, रात्रि को पूजा करते हैं। आपने ध्यान दिया, उस पूजा में किसकी पूजा करते हैं आप करते हैं लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा। ठीक है, अच्छी बात है। तो पहली बात तो अगर दीपावली हम मना रहे हैं भगवान रामचंद्र के अयोध्या आने के उत्सव में, तो फिर हम उस दिन लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों कर रहे हैं, भगवान राम की पूजा क्यों नहीं कर रहे। दूसरी बात, ठीक है हम लक्ष्मी और गणेश की पूजा कर रहे हैं, तो लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ ही क्यों कर रहे हैं। जब आपका मत यह है कि लक्ष्मी जी थी तो भगवान विष्णु की पत्नी है और गणेश जी भगवान शंकर के पुत्र हैं, तो भगवान शंकर के पुत्र और भगवान विष्णु की पत्नी की पूजा हम एक साथ क्यों करते हैं। तो इन सारे काफ़ी सारे डाउट्स हैं। या फिर हम दिए जलाते हैं, दिए क्यों जलाते हैं, और दिए जलाते हैं दिए किस डायरेक्शन में रख के जलाने चाहिए। तो ये सब चीज़ें आध्यात्म की चीज़ों को हम साइंस से जोड़ते हुए एक अलग से सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और उन सीरीज को हम क्लासेस में ग्रुप में नहीं डालेंगे। जो लोग को चाहिए, जो लोग चाहते हैं हमें पढ़ना है, हम उन्हीं को पर्सनली इसको आईडी को सेंड करेंगे। बाकी हम क्लास हमारी इसी तरह से कंटिन्यू रहेंगी। भक्ति आंदोलन, अगली क्लास भक्ति आंदोलन की होगी, एज ऑन हम क्लास करते जाएंगे। हिंदुत्व की क्लास हम ग्रुप में नहीं डालेंगे, केवल उन्हीं को देंगे जो उनको चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस भक्ति जो आज की क्लास है, आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं, अपने दोस्तों को, घर वालों को, रिश्तेदारों को, और उनसे पूछें अगर उनको चाहिए तो जो हिंदुत्व वाली क्लासेज हैं उनको भी हम बना के आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में भक्ति आंदोलन के साथ।